ऑपरेशन मुस्कान को लेकर कटिहार रेल पुलिस भी पूरी तरह एक्टिव मोड पर है। पिछले 6 महीनों में जारी किया गया डाटा के अनुसार अप्रैल से लेकर सितंबर तक 227 मोबाइल की बरामदगी हो चुकी है, जिसमें 73 मोबाइल धारकों तक पहुंचाया भी जा चुका है। रेल एसपी डॉक्टर संजय भारती ने कहा कि लगातार कटिहार पुलिस स्टेशन से चोरी हुए या किसी कारण से खोए हुए मोबाइल के ट्रैकिंग के लिए लगा हुआ है, क्योंकि रेलवे का इलाका बहुत बड़ा होता है। ऐसे में रेल पुलिस सभी मामले को चुनौती के रूप में लेते हुए मोबाइल धारक तक उनके खोए हुए या चोरी हुए मोबाइल पहुंचाने के लिए संकल्पित है। ऐसे में केवल बिहार ही नहीं, बिहार के बाहर के राज्यों के लोगों के मोबाइल ढूंढकर उन तक पहुंचाने से बिहार पुलिस की साख बढ़ी है। तो क्या स्थिति है सर रेल पुलिस के द्वारा? देखिए, अप्रैल से लेके अभी तक सितंबर तक का मैं डाटा 227 मोबाइल की बरामदगी हो चुकी है, जिसमें 73 की सुपुर्दगी की जा चुकी है। 414 का मामला जो है 379 वाले में जो केस हुए हैं उसमें 63 मोबाइल बरामद हुआ है, 20 की सुपुर्दगी की जा चुकी है। चूँकि ये कोर्ट का मामला है तो ये कोर्ट के द्वारा उन लोग को दिया गया होगा, क्योंकि कोर्ट होने के बाद उसके बाद। और सनहा में 95 में 91 मोबाइल 95 की बरामदगी हुई है। ये सितंबर तक का डाटा मैं दे रहा हूँ, जिसमें 91 की सुपुर्दगी की गई है। मतलब आज का अक्टूबर का जो डाटा है इसमें 21 बरामद हुए थे, और सनहा जो इसमें हम लोग 10 मोबाइल हम लोग जो हैंड ओवर किए हैं। बाकी जो है उन लोग को बुला के लोग नहीं आ सके हैं, जिनकी मोबाइल धारक हैं उनको है जो थाना स्तर पर उनको है जो सुपुर्द किया। सब लोकल थे सर या कुछ बाहर? नहीं, बाहर के भी हैं, यूपी के भी हैं, सभी तरह के मोबाइल का है, तो उनको आने में दूर दराज के भी हैं। क्योंकि ये तो रेलवे में तो चोरी सब जगह से, माने कि सब जगह के पब्लिक आते हैं, उनकी भी चोरी होती है। तो उनका जब भी मोबाइल सनहा या जो भी होती है चोरी होती है, अगर वो मिल जाता है तो उनको हम लोग सूचित करते हैं। और सनहा वाले मोबाइल में कोई लीगल प्रोसीड्योर नहीं है, उसको हम लोग डायरेक्ट दे देते हैं। लेकिन जो चोरी या जो 414 का जो केस होते हैं उसमें लीगल प्रोसीड्योर है, वो कोर्ट में एग्जीबिट हो जाता है, सीजर लिस्ट बनता है। इसीलिए कोर्ट के आदेश के बाद ही उनकी सुपुर्दगी है जो मोबाइल धारक होती है। अधिकांश घटना सर ये किस तरीके से और कहाँ पे होती है? देखिए, घटना का जो मोडस ऑपरेंडी है 414 में बहुत सारे तो ऐसे भी पकड़ा जाते हैं जिनके पास कोई कागज नहीं रहता है, और उसका जब इन्वेस्टिगेशन किया जाता है तो मालूम चलता है कि मोबाइल किसी दूसरे धारक का है, और वहाँ किसी न किसी थाने में उनका द्वारा केस कराया हुआ रहता है। तो उस आधार पर उनको सूचित किया जाता है, और फिर उनके द्वारा कोर्ट में कागजात सुपुर्द करने पर विधिवत कोर्ट के आदेश से उनको सुपुर्द किया जाता है। एक तो 414 के मामले, 379 के मामले हैं जो कि चलती ट्रेन में या प्लेटफॉर्म पर भी कभी कभी निकाल लिया जाता है। तो उसमें जो भी तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर नाम आता है, जिसमें अभियुक्त की पकड़े जाते हैं, उनको हथी करने के बाद बरामद की जाती है। वो भी कोर्ट प्रक्रिया से आदेश प्राप्त करने के बाद ही मोबाइल धारकों को उनको जो मोबाइल चोरी गई है उनको सुपुर्द किया जाता है। सनहा स्तर पर जिसमें बॉर्ड सनहा लिखा हुआ रहता है कि कहीं खो गया है, तो उसमें कोर्ट प्रक्रिया की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसमें लीगल कोई FIR नहीं होता है। इसीलिए उनका जो बरामदगी अगर होती है तो उसमें हम लोग सीधे देते हैं। जो डाटा अभी तक बता रहे थे अप्रैल से 94 में 95 में 91 मोबाइल सनहा में जो हुआ था हम लोग लौटा चुके हैं। और चूँकि बहुत सारा मोबाइल बरामद कोर्ट का आदेश नहीं हुआ होगा, इसीलिए हम लोग अभी उनको सुपुर्द नहीं कर पाए हैं, इसीलिए उसका डाटा कर रहे हैं। तो 3 तरह के मामले आते हैं जनरली। एक 379 के चोरी के, जो बिना कागज़ के पकड़े जाते हैं, जिनके पास कोई पेपर नहीं है मोबाइल का, वो पकड़े जाते हैं। उनका जब इन्वेस्टिगेशन में आ जाता है कि इनका ये तो मोबाइल है ही नहीं, किसी दूसरे का है, तो उसमें भी हम लोग कोर्ट के थ्रू उनके द्वारा पेपर जो भी मोबाइल धारक का सबूत करते हैं, उसके बाद उनको बरामदगी की प्रक्रिया
अपनाते हुए अति की जाती है। हमारा अपील रहेगा सभी लोग से जो भी हैं कि चोरी का मोबाइल न खरीदें। बहुत कम पैसे में लोग बेचते हैं, तो इस बात से सावधानी बरतें कि इतने कम पैसे में मोबाइल क्यों दिया जा रहा है, जबकि इसकी मोबाइल की कीमत आजकल तो ऑनलाइन भी प्राइस देखी जा सकती है। तो उससे सावधानी बरतें, अन्यथा वह आपके लिए घातक होगी। आप किसी भी समय आप है जो गिरफ्तार होकर नाहक लिए जा सकते हैं। मेरा ये अनुरोध होगा। और साथ साथ कागज़ इत्यादि भी जो भी है मोबाइल परचेज करते हैं उसको आप संधारित करके रखें, चाहे कि चोरी या हत्या होने की स्थिति में वो कोर्ट में अपना सुपुर्दगी हेतु चाहे आदेश हेतु उसको आप दिखाया जा सके, उसको आप जमा करें। उसके बाद ताकि आपको उसको है जो कोर्ट के आदेश से उसको आपको सुपुर्द किया जा सके। थैंक यू।